My name is Rahul Gupta and my branch is CSA. I am from Motihari, where Satyagraha movement held in 1917 by Mahatma Gandhi. वाह। इस स्टोरी के लिए एक डिस्क्लेमर है। मैं जो ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो पूरी तरह से काल्पनिक है। इसके सभी पात्र भी काल्पनिक हैं। इसका मेरे वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। फिल्म की स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद घर वालों के कहने पे मैं पटना चला गया। वहाँ पर एक रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन भी करा लिया। कुछ दिनों तक हमारी क्लासेस भी अच्छे से चल रहे थे। फिर हमारे बैच में एक न्यू एडमिशन होता है। वो कहा गया है ना, अगर जिंदगी इतनी आसानी से गुजर जाए तो जिंदगी भी कैसे। भाई उस लड़की को देख कर एहसास हुआ कि कोई लड़की बिना मेकअप के भी इतनी खूबसूरत हो सकती है। तब मैंने उसकी खूबसूरती के लिए पहला शेर लिखा था कि किस्मत से सबको अपनी शिकायत क्यों होती है, जो नहीं मिलता उसी से मोहब्बत क्यों होती है। कितने घरे गए राहों में, कितने घरे हैं इस राहों में दिल के, फिर भी दिल को उसी से चाहत क्यों होती है। कुछ लड़कियां होती है ना, जिसे देखते ही आपको लग जाता है कि भाई ये लड़की तो मेरी औकात से बाहर है। उससे देखते हुए यही लगता था, उसकी खूबसूरती, उसकी सादगी, उसकी सिंपलिसिटी, कहीं से लगता ही नहीं था कि वो हमसे बात करेगी। पर पता नहीं उस रोज सूरज पश्चिम से वो निकला था या ऊपर वाला मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गया था। क्लास ओवर होने के तुरंत बाद वो लड़की मेरे पास आई और खुद सामने से आकर मुझसे बात करने लगी। और हैरानी की बात यह थी कि उस लड़की को मेरा नाम भी पता था। बातों बातों में उसने मेरा फोन नंबर भी ले लिया ताकि पढ़ाई रिलेटेड कुछ बातें आगे बढ़ सकें। उसके बाद करने के बाद मैंने अपना दूसरा शायरी लिखा था कि हसरत है सिर्फ तुम्हें पाने की और कोई ख्वाहिश नहीं इस परवाने की। शिकवा मुझे तुमसे नहीं खुदा से है, क्या जरूरत थी तुम्हें इतना खूबसूरत बना देगी। उसके बाद थोड़ी थोड़ी हम दोनों में बातें होने लगे। हम दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई थी। और लड़कों के इमेजिनेशन पावर तो आप लोग जानते ही हैं कि जहाँ जाते बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि साथ अभी यहाँ पे होती है, कहीं भी घूमने जाओ बस उसी का चेहरा नजर आता है। तब मैंने अपना अगला शेर लिखा था कि जब से दिल पर तुम्हारा नाम आया है, हर सुरूर में हर वक्त तेरा भी सुरूर छाया। ना जाने ये प्यार का नशा है या तेरे दीदार का, हर जगह हमें आपका ही चेहरा नजर आया है। जो क्लासेस नहीं आए और उसका फोन स्विच ऑफ बताने लगा। तो कहता है कि अगर वो क्लास आते थे उससे बात हो या ना हो, उसे देख के दिल को सुकून मिल जाता था। मेरे अंदर में चैनी हो रहे थे। उसके दोस्तों से बात करने को पता चला कि उसकी तबीयत खराब है और वो अपने घर गए हुए हैं। और उसकी तबीयत खराब होने की बात सुनकर एक अलग से और मेरे अंदर बेचैनी होने लगे। तब उसके बाद मैंने अपना अगला शेर लिखा था कि मगर मेरे तेरे बीमार होने के दिल है कि अब लग नहीं रहा, बेचैन हो तेरा हाल जानने के लिए कोई कुछ कर नहीं रहा है। तुम्हें फोन करके अपनी खैरियत बता दो, तुम्हें फोन करके अपनी खैरियत बता दो, तुम्हारा जो ये पुराना नंबर था ना वो लग नहीं रहा। 4-5 दिन बाद उसका फिर से कॉल आया और उसने बताया कि घर लौटते वक्त उसका फोन ट्रेन में चोरी हो गया था। उसके बाद हम दोनों ने जो अटैचमेंट थी पहले से ज्यादा और बढ़ गई और हम दोनों में बातें और ज्यादा होने लगे। एक रोज वो अपनी साड़ी में फोटो भेजती है और बोलती है बताइएगा मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। तब मैंने अपना अगला शेर भोजपुरी में लिखा आगे, क्या बताई कितना सरल लगे दो, रात में कितना सरल लगे दो। क्या बताए कितना कहर लगे दो, रात में कितना शहर लगे दो। तू मानन चाह मत माना ये करे जा, सांच गाड़ी सारी में तू जहर लगे दो। फिर आप वापस आ गए, क्लासेस होने लगे और
एक दिन संडे को हम सब NIT गंगा घाट पे जाने का प्लान हम लोग का बना, और जो जो यहाँ पे गंगा घाट गए होंगे वहाँ पे उन लोगों को पता है कि वहाँ पर कितनी शांति रहती है, और सैटरडे संडे में वहाँ पे आरती भी होती है, गंगा आरती होती है, वहाँ पे मतलब से सुकून मिलता है। तो हम थे उसके कुछ दोस्तें थे और मेरे भी कुछ साथ में दोस्त गए हुए थे, तो हम सभी वहाँ पे बैठे हुए थे। तब मैंने उस साथ बगल में बैठे गलत से लिखा था कि NIT की ये शाम सुहाने, बगल में बहता गंगा का पानी, हवा से टकराकर उसकी जुल्फों का मेरी आंखों तक आना, उसकी इत्र का सुगंध मेरी रूह तक जाना, गोरे गोरे चेहरे पर वो छोटी सी काली बिंदी, आए उतने हंसू थी वो शाम सुहाने। नदी से भी ज्यादा उसकी आंखों की गहराई, सारे गमों को भूल जाओ ऐसे वो मुस्कुराई। कुछ लड़कियां होती है ना जो ब्रेन तो काफी अच्छा रहती है, पर मामला जब गर्लफ्रेंड का हो तो वो ना तो हाँ बोलती है और ना ही ना बोलती है। उसका भी कुछ ऐसा ही सीन था, और वो यह भी नहीं चाहती थी कि हमारे फ्रेंड से बाहर आए, कि हम दोनों बात करते हैं और किसी और को पता चले। तब मैंने उसमें अगला से लिखा था कि तुमसे किसने कहा दगा करता हूँ मैं, अगर करने पे आऊँ तो सिर्फ वफा करता हूँ मैं। क्या वह सब बातें तुम्हें सुनाई देती है जो तेरी तस्वीरों से रोज कहा करता हूँ मैं। किसी गाड़ी की शीशे पर जमी धूल पे तेरे और मेरा नाम लिखा करता हूँ मैं। कोई देख न ले इसी डर से फिर मिटा दिया करता हूँ मैं। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करने वाले पता है मुझे, फिर भी उसका नाम सुन के मुस्कुरा दिया करता हूँ मैं। उसकी तरफ से कुछ था या नहीं मुझे नहीं पता चला, पर मेरे कुछ दोस्तों को पता चल गया था कि हम उसको लाइक करते हैं और कोई कोई बातें भी होती है। तब दोस्त सब पता ही है, जैसे उन्हें को मालूम चला वो भाभी भाभी करके मुझे तंग करते थे और हमेशा बोलते थे कि भाई बताना भाभी कैसी है। तब उसका मैंने अपना अगला से लिखा था कि मोहब्बत तुमसे कुछ ऐसी है बिल्कुल पागलों जैसी है, पता नहीं तुम्हारे तरफ से कुछ है भी या नहीं, दोस्त रोज पूछते हैं भाभी कैसी है। और जैसा सबके साथ होता है वैसा मेरे साथ भी हुआ। उसके लाइफ में कोई और लड़का आ गया, मेरा बहुत नहीं आने लगा, कॉल करने से पीछे उसका नंबर बताने लगा। तब मैंने उसके बाद अगला से लिखा था कि उसकी सोच भी अल्फाबेट जैसी है, कभी कैपिटल तो कभी स्मॉल नजर आता है। जब लिखता हूँ उसके बारे में कभी दिन कभी टॉल आता है, और क्या बताए आजकल के प्यार के बारे में, जिससे प्यार करते हैं उसी का नंबर बिजी ऑन अनदर कॉल बताता है। दोस्त का मतलब भी उसी समय समझ में आया जब उन लोगों को पता चला कि ये मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो साले हम मुझे कभी अकेला छोड़ते ही नहीं थे, हमेशा साथ में रहना, हंसना हंसाना, घूमना फिरना लगा रहता था। और उसके बारे में मुझे गलत बोला जाता था, तब हम बस यही बोलते थे जाने के लिए उसकी लाइफ पे उसके मर्जी, उसके क्या है उसके लाइफ में इंटरफेयर करना। तब उन लोग मेरे दोस्तों ने अगले से लिखा था मेरे लिए, और उसके लिए मेरे दोस्तों ने उसे लिखा था कि देकर धोखा तुझे उसका गुजारा किया होगा, देकर धोखा तुझे उसका गुजारा किया होगा, मनमर्जी से तिनके को डूबते का सहारा किया होगा, और जिसने इतने बेरहमी से की है बेवफाई तेरे साथ, वो सब कमीना ही होगा बेचारा क्या होगा। हमारी कहानी और शायरी यही तो समाप्त होती है, लेकिन जाते जाते एक लाख शायरी पूरी बोलना चाहेंगे कि ये ऐसा जेल है जहाँ से कभी रिहाई ना मिले, तो वहाँ पे रहे बाबू कि तोहरा प्यार में बेवफाई ना मिले। हमारे बतिया पर ध्यान रखिए, जब ये टूट जाए दिलवा वो बिना मार्केट में दवाई ना मिले।